अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने रामपुर मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी की है। पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए रामपुर मॉडल का टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। बीजेपी के तीसरे इंजन वाले प्रयोग पर हमारी यह खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। रामपुर की चुनावी प्रयोगशाला में हुए टेस्ट की कामयाबी ने बीजेपी के हौसले इस कदर बढ़ा दिए हैं कि अब कदम आगे बढ़ा रही है। मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली सीट और आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी की जीत ने बीजेपी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब बीजेपी ने विजय के रामपुर मॉडल को आगे ले जाने के लिए कमर कस ली है। अब बीजेपी के रामपुर मॉडल के एक्सटेंशन का वक्त है। दूसरा प्रयोग होने जा रहा है यूपी के नगर निकाय चुनाव में, और इस बार भी बीजेपी के एजेंडे में है मुस्लिम वोटर। पसमानदा मुस्लिमों को साथ लेने के लिए बीजेपी ने पहले पसमानदा सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसका सीधा फायदा दिल्ली एमसीडी चुनाव से लेकर गोला और रामपुर विधानसभा उपचुनाव तक देखने को मिला। तैयारी अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की है। यूपी में नगर निगम चुनाव में मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए बीजेपी यूपी के 17 नगर निगमों में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन करेगी। चुनाव में कई मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। बड़ा प्लान ये है कि 4 करोड़ लाभार्थियों के जरिए पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी ने लगातार कहा है कि भाजपा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ इस बार हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। रामपुर का विधानसभा उपचुनाव दरअसल बीजेपी के लिए पसमानदा मुस्लिम के प्रयोग का टेस्टिंग ग्राउंड था। उसका अगला एपिसोड नगर निगम चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके लिए बीजेपी नए सामाजिक समीकरण बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है, और हम इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी ऐसा हमारा साथी कार्यकर्ता, भाई बंधु अल्पसंख्यक समाज का होगा तो हम निश्चित तौर पर पार्टी उस पर विचार करेगी। बीजेपी के रामपुर के प्रयोग की कामयाबी ने चुनावी राजनीति के तमाम मिथकों और दावों को झुठला दिया है। नगर निकाय के चुनाव भले ही शहरी सरकार के चुनाव है, लेकिन बीजेपी पसमानदा सम्मेलन के सहारे मुसलमानों के बड़े तबके में गहरी पैठ बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये बदलाव सिर्फ यूपी ही नहीं, देश की राजनीति में भी बड़ा असर डालेगा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब सवाल ये कि आखिर ये जो रामपुर मॉडल है, इसके पीछे की सोच क्या है, हम आपको सीधे लिए चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, वही बताएंगे आपको। संजय, क्या इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, बताइए जरा। देखिए अखिलेश, इनसाइड स्टोरी यही है कि ये सारी कवायद शुरू भले ही 2022 में हुई हो, लेकिन इसका निशाना 2024 है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा सम्मेलनों के जरिए मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है, उसका असली निशाना जो है वो लोकसभा का चुनाव है। 2022 में पसमानदा सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और आपने देखा कि किस तरह से गोला विधानसभा के अलावा रामपुर, जो बड़ा गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का और मुस्लिम बाहुल सीट है, उसको बीजेपी ने जीत लिया। तो ये बड़ी जीत थी, और अब इस जीत के सिलसिले को लोकसभा चुनाव तक ले आना है। लोकसभा चुनाव के फाइनल के पहले निकाय चुनाव का सेमीफाइनल है, और अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतारा जाए, जबकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के को चुनाव में उतारने से परहेज करती रही है। लेकिन अब लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनाव में जुट गई है। क्योंकि अखिलेश, सीधी बात है, हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दिल्ली पहुंचने का जो रास्ता है वो यूपी से बिल्कुल, तो अंदर की बात दरअसल यही है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।